चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। स्क्रीन पर नज़र डालें। मान लीजिए आपको इन दो म्यूचुअल फंड स्कीम में से किसी एक को चुनना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले एक साल में 64.10% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने इस अवधि में 37.12% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर हम 3, 5 या 10 सालों के रिटर्न्स को देखेंगे तो हम देखेंगे कि जेएम ने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और इन रिटर्न्स को देखते हुए आप कौन सा फंड चुनेंगे? शायद आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को चुनेंगे क्योंकि इसने ज़्यादा रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये रिटर्न बड़े ही जोखिम के साथ आते हैं तो क्या आप अब भी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को चुनेंगे? हेलो एंड वेलकम टू संधू फिनसर्व यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक कैटेगरी के ऐसे दो फंड्स को कंपेयर करेंगे जिनके रिटर्न में एक बड़ा अंतर है। इससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। हम देखेंगे कि क्या ऐसे फंड में निवेश करना सही है जिसने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। आखिरकार हर कोई अपना पैसा बढ़ाने के लिए ही निवेश करता है, या फिर क्या ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड आपके लिए वास्तव में एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि मुश्किल समय में ही अच्छे दोस्तों की पहचान होती है। चलिए टफ टाइम में इन दोनों फंड की परफॉर्मेंस की तुलना से शुरू करते हैं। उस दौरान जब ओवरऑल मार्केट रेड में थे, आइए मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान जेएम के रिटर्न का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से कंपैरिजन करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए टेबल पर एक नज़र डालें तो पिछले 10 सालों में जब निफ्टी 500 टीआरआई रेड में था, उन 12 क्वार्टर्स में पराग पारिक ने 8 बार जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर परफॉर्म किया है। मार्च 2020 के क्वार्टर में कोविड-19 के बाद मार्केट क्रैश के चलते जेएम फ्लेक्सी कैप फंड में 26% का करेक्शन देखा गया था, जबकि पराग पारिक का फॉल मात्र 21% था। इसी तरह का ट्रेंड बाकी क्वार्टर्स में भी देखा गया। इस डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के रेड होने के दौरान जेएम फ्लेक्सी कैप ने ज़्यादा रिस्क कैरी किया। लेकिन हम सिर्फ एक पैरामीटर के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। रिटर्न के अलावा और भी कई पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें आप फंड के रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को समझने के लिए देखना चाहिए। ये पैरामीटर आपको दोनों में से बेहतर फंड चुनने में मदद कर सकते हैं। रिस्क को मापने का पहला पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली यह बताता है कि रिटर्न अपने औसत रिटर्न से कितना डेविएट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के मामले में स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड का रिटर्न औसत रिटर्न से कितना डेविएट हो रहा है। ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब इन फंड्स का उदाहरण लेकर समझते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.59 है और वहीं दूसरी ओर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 10.37 है। स्पष्ट रूप से जेएम फ्लेक्सी कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फंड से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस फंड के रिटर्न में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना में ज़्यादा रिस्की है। अब हम समझेंगे कि ज़्यादा रिस्क लेने के बदले में हमें वांछित रिटर्न मिल रहा है या नहीं। शार्प रेशो से हमें पता चलता है कि फंड ने कितने एक्स्ट्रा रिस्क के बदले में कितने एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किए हैं। जेएम फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशो 0.18 है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का शार्प रेशो 0.17 है। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि जेएम फ्लेक्सी कैप ने इन्वेस्टर्स को अधिक रिस्क के बदले में बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि दोनों फंडों के शार्प रेशो में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आइए अब एक पूर्ण पैरामीटर बीटा पर नज़र डालते हैं। बीटा ये बताता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना वॉलेटाइल है। इंडेक्स का बीटा हमेशा 1 होता है और अगर किसी म्यूचुअल फंड का बीटा भी 1 है तो इसका मतलब वह फंड के रिटर्न बेंचमार्क के रिटर्न के अनुरूप होता है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो फंड बेंचमार्क से अधिक वॉलेटाइल होगा और अगर बीटा 1 से कम है तो फंड बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल होगा। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 1.12 है, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 0.68 है। तो इसका मतलब है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने अपने बेंचमार्क की तुलना में कम वॉलेटाइल है, जिससे ये अधिक स्थिरता प्रदान करता है। हमारे संधू फिनसर्व ऐप पर आपको किसी भी फंड का 360 डिग्री एनालिसिस आप देख सकते हैं।
इससे आप काफ़ी मल्टीपल स्कीम्स की तुलना कर सकते हैं और बेहतर निवेश निर्णय ले सकते हैं। तो संधू फिनसर्व ऐप पर जाएं और किसी भी फंड का नाम सर्च करें और वहां से आप रिपोर्ट कार्ड पर पहुंच जाएंगे। हमारी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।